यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, तब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए, कोई भी एक पूर्णांक लेते हैं जो 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, 0 के बराबर हो या 0 से बड़ा हो, किसी पूर्णांक q ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 के लिए हम क्या कर सकते हैं, e बराबर bq प्लस r, क्या कर सकते हैं, e बराबर bq प्लस r। अब यहाँ पे ध्यान दें तो r, जहाँ r क्या है, जहाँ r बराबर क्या हो सकता है, किसी की संख्या से। अब यहाँ पे ध्यान दें b बराबर क्या है 6, तो हम यहाँ पे क्या लेंगे 6, यानी a बराबर 6q प्लस r, a बराबर 6q प्लस r। जहाँ पे r यानी रिमाइंडर यानी शेषफल होता है, हम कभी भी जिस संख्या से भाग देते हैं तो उसका शेषफल उससे हमेशा छोटा होता है, यानी हम इसमें 6 से डिवाइड कर रहे हैं यानी 6 से भाग कर रहे हैं, जिसका मतलब हमें हमारा जो रिमाइंडर आएगा यानी r का जो मान आएगा वो 0 से लेकर 6 से छोटा यानी 5 तक आएगा। यानी हम कह सकते हैं r बराबर 0 हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है और 5। 0 से लेकर 5 तक होगा, यानी रिमाइंडर जो होगा 6 से छोटा यानी 0, 1, 2, 3, 4 और 5 हो सकता है। जब r का मान इसमें भरेंगे तो हमारा संख्या क्या हो जाएगा, अतः हम कह सकते हैं अतः ये संख्या जो ये संख्या है वो क्या हो सकता है, अगर 0 भरे तो i 0 भरे तो 6q के रूप में हो जाएगा, 6q प्लस 0 यानी 6q। अगर 1 भरे 1 यहाँ पे r के मान 1 भर दे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 1। यदि 2 भरे तो हो जाएगा 6q प्लस 2, 3 भरे तो क्या हो जाएगा 6q प्लस 3 और 4 भरे तो 6q प्लस 4, वैसे ही और 6q प्लस 5 हमारा संख्या क्या हो सकता है, इस तरह के रूप में हो सकता है, 6q प्लस 5 के रूप का हो सकता है। लेकिन हम लोग को पता है कि जो हमारा पूर्णांक है वो विषम पूर्णांक है, क्योंकि ये एक विषम पूर्णांक है। ये क्या है, विषम पूर्णांक हमें चाहिए, ये एक विषम पूर्णांक है, इसलिए हम क्या कर सकते हैं, इसमें से विषम पूर्णांक नहीं, इसमें जो सम है उसे छाट दे, विषम पूर्णांक है, इसलिए क्या ये 6q के रूप में हो सकता है, 6q या 6q प्लस 2 के रूप में हो सकता है, 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 ये रूप का नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि ये क्या है, सम संख्या नहीं हो सकता, क्योंकि ये सम संख्याएं हैं। हम समझ चुके हैं, कोई भी संख्या 6 से डिविजिबल है, सम होता है। 6 से डिविजिबल के बाद अगर 2 जोड़ दिया जाए तो भी सम हो जाएगा, 4 जोड़ दिया जाए तो भी सम हो जाएगा, यानी ये 6q प्लस 2 और 6q प्लस 4 जो है वो सम संख्या है, अतः ये हमारा विषम पूर्णांक के रूप में नहीं है। अतः कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक किसके रूप का, ये सब हटा देंगे, यानी 6 को हटा देंगे, 6q प्लस 1, दूसरा 6q प्लस 2 नहीं रहेगा, 6q प्लस 3 और तीसरा क्या है 6q प्लस 5 के रूप का होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। जैसे हम जो 6q दिया